हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play वे लर्न। बच्चों, आज हम छोटी ई और बड़ी ई के बारे में जानेंगे। ठीक है, उनके बीच में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। छोटी ई की मात्रा के शब्द कैसे बनते हैं और बड़ी ई की मात्रा के शब्द कैसे बनते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं, जो छोटी ई है उसको कैसे लिखते हैं। ये रही आपकी छोटी ई, और जो बड़ी ई होती है उसमें ऊपर क्या लगी होती है, मात्रा लगी होती है, कर्व लगा होता है, घुमाव होता है। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी ई होती है। पहला तो डिफरेंस ये आ जाएगा कि छोटी ई जो है उसके ऊपर कोई भी वक्र नहीं है, कोई भी घुमाव नहीं है, और जो बड़ी ई है उसके ऊपर क्या है, आपका एक घुमाव है। ठीक है, कर्व बोलते हैं बच्चों आपके वक्र या घुमाव को, जो घूमता है। जैसे इस साइड को घूम रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, या फिर घुमाव बोल सकते हो आप इसको। तो बच्चों एक होता है आपका लेफ्ट हैंड और एक होता है आपका राइट हैंड। तो जो लेफ्ट हैंड होता है आपका, उसको मान लो आप क्या है, वो आपकी छोटी, क्योंकि वो जो मात्रा होती है उसकी, वो कहाँ की किसकी तरफ से घूमती है, आगे की तरफ से घूमती है। और जो बड़ी ई होती है उसकी मात्रा जो होती है आपकी पीछे की तरफ से घूमती है। ठीक है, एक लेफ्ट साइड से घूमती है और दूसरी राइट साइड से घूमती है। आप ऐसे भी कर सकते हो याद। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो आ जाएगा कि इसका जो घुमाव होता है, छोटी ई का जो घुमाव होता है वो आगे की तरफ से आता है। जो भी वर्ण होंगे उनमें क्या आएगा, आगे की तरफ से जब घुमाव आएगा तो वो आपकी क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई। और जो बड़ी ई की मात्रा होगी उसमें जो वक्र या घुमाव होगा आपका, वो किस साइड से आएगा, पीछे की साइड से आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट होता है बच्चों कि जब भी हम छोटी ई के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ जो होती है वो छोटी आती है। जैसे ही उसका नाम है छोटी ई, वैसे ही उसकी आवाज़ भी कैसे आती है, छोटी आती है। और जो बड़ी ई होती है उसकी आवाज़ लंबी जाती है। ठीक है, मान लो जैसे अगर आपको 1 सेकंड लग रहा है बोलने में छोटी ई की मात्रा को, तो वहीं अगर जब आप बड़ी ई की मात्रा बोलोगे तब आपको उसको बोलने में कम से कम 4 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था इनके 2 डिफरेंस। अब तीसरा डिफरेंस है बच्चों, जिससे आप इजीली समझ जाओगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि छोटी ई और बड़ी ई में क्या अंतर है। जैसे आप बच्चों अंदर को सांस लेते हैं ना, तो जैसे छोटी ई के शब्द जब हम बोलते हैं ना तो अंदर की तरफ हमारा क्या जाता है, सांस जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते कि जो पेट होता है वो कैसे जाता है, आपका अंदर की तरफ जाता है। अगर आपको ऐसे पता ना चले, अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रख लो। जैसे ही अपना हाथ आप पेट के ऊपर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेट जो है हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे क में छोटी ई की मात्रा लगाओगे आप, तो आप कैसे पढ़ते हो उसको, कि। और जब बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो वैसे ही सांस बाहर की तरफ आएगा, जो पेट होगा आपका वो बाहर की तरह आएगा, जैसे की। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं। जैसे क में जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं हम तो क्या बन गया, कि। कैसे पढ़ेंगे इसको, कि। ख में लगाया तो खी, ग में लगाया गी, घ में घी, च में ची, छ में छी, ज में जी, झ में जी। ठीक है, उसी तरह जब हम बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं तो उसमें क में जब आप बड़ी ई की मात्रा लगाते हो तो कैसे पढ़ोगे आप, की। कैसे पढ़ोगे बच्चों, की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी। तो इस तरह जो है आपके छोटी ई और बड़ी ई के शब्द बनते हैं। तो अब हम छोटी ई की मात्रा के पहले शब्द देख लेते हैं कि आपकी छोटी ई की मात्रा के क्या क्या शब्द बने हैं। तो ये फर्स्ट क्लास की बुक है जिसमें ई की मात्रा के शब्द देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे क्या है, इधर, इनाम, इन, इस, इरादा, इनाम, इलाज, इलाका, इशारा, इतराना, इतवार,
इमारत। अब बोल रहा है कि जिन शब्दों में ई वर्ण आया है उनमें रंग भरो और कॉपी पर लिखो। तो बच्चों जैसे भी जिसमें भी ई शब्द का जो छोटी ई है वो शब्द आए हैं उसमें आपने क्या करना है, कलर करना है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। जैसे इस, इन, इतवार, ठीक है, इनाम, इधर, ये बड़ी ई के है, इसमें नहीं भरा जाएगा, इसमें भी नहीं भरा जाएगा और इसमें भी नहीं भरा जाएगा। ठीक है। अब छोटी ई के कुछ और शब्द है। जैसे देखो क्या बनाया है, ये चिड़िया, गिलास, हिरन, किताब, सिर, दिन, गिन, बिल, दिल, किधर, टिकट, किसान, विमान, छिलका, किसमिस, गिरगिट, झिलमिल, पिघलना, विटामिन। ठीक है। अब बोल रहा है कि अब चित्र का नाम ऊपर से चुनकर लिखो। ठीक है। तो देखो ये किस चीज का चित्र है बच्चों, टिकट। किस चीज का है, टिकट। और ये है किसान, ये विमान और ये रही आपकी किशमिश। तो इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर है क्या, सितार बजा। क्या चैप्टर है बच्चों आपका, सितार बजा। निधि आई वह सितार लाई, रीचा नाल लाई, मिहिर तबला लाया। बोल रहा है बच्चों कि जो निधि है वो आई और साथ में क्या लेके आई, सितार लेके आई। और रीचा जो है वो क्या लेके आई, नाल लेके आई आपकी। और मिहिर जो है वो तबला लेकर आया। ठीक है। विकास आ गाना गा। विकास को बोल रहे हैं कि आप आओ और क्या करो, गाना गाओ। सितार बज उठा झन झन झन। कैसे बजा सितार, झन झन झन। नाल बजा ढम ढम ढम। तबला बजा ता धिनक धिन धिन। कैसे बजता है तबला, ता धिनक धिन धिन। विभा ताल पर नाच। विभा को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, ताल के ऊपर नाचो। ठीक है। अब बोल रहे हैं ये अभ्यास है इसमें कि चित्र देखकर नाम लिखो। तो ये क्या है बच्चों आपका तबला और ये रहा आपका सितार, गिटार, नाल। ठीक है। कौन क्या लाया, अब बोल रहे हैं निधि क्या लाई। तो निधि क्या लाई थी आपकी, सितार लेके आई थी। क्या लेके आई थी निधि, सितार लाई थी। रीचा क्या लाई, तो रीचा क्या लेके आई थी आपकी, नाल लेके आई थी। और मिहिर क्या लेके आया था, तबला लेके आया था। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि निधि क्या लाई, तो निधि क्या लाई, सितार लेके आई। रीचा क्या लाई, रीचा क्या लाई, तब नाल, सॉरी। ठीक है। और मिहिर क्या लाया, मिहिर लेके आया था तबला। ठीक है। अब बोल रहा है पढ़ो और लिखो। सितार, गिटार, किताब, कविता, सितार, गिटार, किताब, कविता। इस तरह आपको क्या करना है, इसको लिखना है। अब नेक्स्ट है बच्चों आपका गीत गाओ। क्या है नेक्स्ट आपका, गीत गाओ। और ये पोइम जो है, ये कविता जो है वो हमारी लिखी है देवेंद्र कुमार देव ने। किसने लिखी है, देवेंद्र कुमार देव ने। और आपको जो ये कविता है उसको गा के पढ़ना है और उसको याद भी करना है। तो चलो देखते हैं कि क्या कविता है हमारी। देखो पहले तो हम पिक देख लेते हैं। देखो तो इसमें जो चित्र दिया गया है उसमें क्या बताया गया है, एक भालू दिखाया है और दूसरा लोमड़ी दिखाई गई है। तो बोल रहा है परांठा आलू का। आपको पसंद है परांठा आलू का, हाँ सभी बच्चों को क्या होता है, फेवरेट होता है। तो वैसे ही उसके ऊपर क्या बनाई है, कविता बनाई है। किसके ऊपर, परांठा आलू का। तो बोला देख परांठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। कहे लोमड़ी ना ना ना। कौन कहे, लोमड़ी कह रही है, ना 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 ये घर पर ले जाना ना, इतने सेक न पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। एक बार फिर से कर लेते हैं। देख परांठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे।
कहे लोमड़ी ना ना ना, ये घर पर ले जाना ना, इतने सेक न पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। तो ये जो लोमड़ी है और ये भालू है, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, कविता के ऊपर, इनके ऊपर जो है कवि ने ये क्या बनाई है, कविता बनाई है कि जो आलू का परांठा है उसको देखकर क्या होता है, जो भालू है उसका मन ललचा जाता है। आपका भी होता है ना, जब आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हो खाने वाली, फिर क्या होता है, हमारा मन ललचा जाता है। तो वैसे ही जो भालू था उसका क्या हो गया, मन ललचा गया और बोला कि हम भी क्या करेंगे, परांठे खाएंगे। तो बोले ठीक है, कुछ घर पर ले जाएंगे। उसने बोला, ये भालू ने बोला कि कुछ हम खा लेंगे और कुछ घर पर ले जाएंगे। तो जो लोमड़ी थी वो क्या कहने लगी, ना ना ना, घर पर ले जाना ना, कि घर को मत ले जाना, क्योंकि मैं इतने सेक नहीं पाऊंगी और खुद भूखी रह जाऊंगी। अगर इतने सेकने लगी तो बोले मैं खुद ही भूखी रह जाऊंगी। ठीक है, तो ये तो था बच्चों आपकी छोटी ई के बारे में। अब बड़ी ई की जो है उसके भी कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। तो जैसे क्या है, बड़ी ई की मात्रा का शब्द, ये आपका फर्स्ट क्लास का बड़ी ई की मात्रा का चैप्टर है। ठीक है, तो शब्द दिए हैं पहले इसमें, ईक, ईद, ईद, ईक, ईश, ईशा, नई, गई, लाई, नाई, आई, भाई, दवाई, सलाई, मिठाई, लिखाई, पढ़ाई। ये आपके क्या थे, बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। अब बोल रहा है कि चित्र में रंग भरो। तो ये क्या दिया है आपको, एक मछली, एक फिश की क्या दी हुई है, एक चित्र दिया गया है जिसमें आपने क्या करना है, कलर भरना है। ठीक है, सुंदर सुंदर सा कलर भर के इसको सुंदर सा बना देना है। अब नेक्स्ट है बड़ी ई की ही मात्रा के कुछ शब्द, जैसे क्या बोला है, मछली, कील, चीता, खीरा, खीर, जीव, चील, नीम, गीत, कली, नदी, दही, परी, दरी, गर्मी, मठरी, सर्दी, धरती, तितली। तो बड़ी ई की मात्रा के बोल रहा है कि बड़ी ई लगाकर चित्र का नाम क्या करना है, पूरा करना है। जैसे द दिया गया है प और क, तो द में क्या लगा देना है, बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया आपका, दीपक। वैसे ही गिलहरी, तो र में क्या लग जाएगी, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, वैसे ही क्या है, सीप, क्या है, सीप। ठीक है, तो ये आपके बड़ी की मात्रा के शब्द बन जाएंगे। अब इसमें भी चैप्टर है आपका गीता और वाणी। क्या चैप्टर है बच्चों आपका, गीता और वाणी। तो बोल रहा है, वाणी गीता की बड़ी बहन थी। कौन थी बड़ी बहन, वाणी थी। ठीक है, और छोटी बहन कौन थी आपकी, गीता थी। ठीक है, दादी जी खीर लाई, खीर खाकर गीता बाहर आ गई। बाहर वाणी कहानी की किताब पढ़ रही थी। कहानी एक लड़की की थी। कहानी का नाम था भली लड़की। क्या नाम था बच्चों कहानी का, भली लड़की। ठीक है, वह लड़की बड़ी भली थी, वह सबकी मदद करती थी। अब बोल रहा है कि अभ्यास है इस चैप्टर से रिलेटेड आपका, कि अभ्यास लिखो। गीता की बड़ी बहन कौन थी, तो कौन थी गीता की बड़ी बहन, वाणी। दादी जी क्या लाई, दादी जी क्या लाई थी, खीर। वाणी क्या पढ़ रही थी, वाणी क्या पढ़ रही थी, कहानी की किताब पढ़ रही थी। ठीक है, कहानी का क्या नाम था, तो कहानी का नाम था बच्चों भली लड़की। क्या नाम था, भली लड़की। अब देखो बोल रहा है कि बोल बोल कर पढ़ो। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, और इसमें आपकी किस चीज की मात्रा लगी, बड़ी ई की मात्रा लगी। तो खिल, खील, मिल, मील, बिन, बीन, दिन, दीन, सिल, सील,
किला, कील। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, बोल बोल कर पढ़ना है। अब बोल रहा है चित्र का नाम लिखो। तो ये क्या है आपकी मछली, और ये क्या है लड़की, सीटी, चीता। शब्दों को सही जगह पर लिखो। अब यहाँ पर छोटी की मात्रा के शब्द दिखने हैं आपने, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा के शब्द लिखने हैं। जैसे गिलास, किताब, विमान, धरती, सर्दी, मठरी। ये यहाँ से बच्चों आपने शब्द छांटने हैं। जो बड़ी ई के होंगे उसको बड़ी ई में लिखना है, और जो छोटी ई के होंगे उसको छोटी ई में लिखना है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपका छोटी ई और बड़ी ई के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आई होप आपको अब जो कन्फ्यूज़न था छोटी ई के बारे में और बड़ी ई के बारे में वो दूर हो गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।